Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, first of all, a very happy Rang Panchami to all of you. I hope you are enjoying this weekend. Weekend एक ऐसा वक्त होता है जिस टाइम पे आप अपने माइंडसेट के ऊपर पूरी तरह फोकस कर सकते हैं. You can find time to work out. You can find time to spend with your family. You can find time to work on your mindset so that you can take better trades, so that you can make better trading decisions in the upcoming weekly expiry. So, in this video, we are going to discuss everything that happened on Thursday. In the Indian equity markets and what is possible, what are the possibilities of behavior of index on Monday's trading session. Monday को क्या हो सकता है ये भी हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. आपके लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत सिंपल सा टास्क है. पेन और पेंसिल और अपनी नोटबुक उठा लीजिए. जो हम इंपॉर्टेंट चीजें बात करने वाले हैं उन सबको नोट डाउन करना चालू कर दीजिए. हम इस वीडियो को 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू बी अबाउट द ग्लोबल एंड द लोकल एंड द नेशनल न्यूज दैट इज अफेक्टिंग आवर मार्केट्स. क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे इवेंट्स हैं जो आ चुके हैं या आने वाले हैं जिसके कारण मार्केट्स के अंदर मार्केट के बिहेवियर में चेंज देखने को मिल रहा है. Secondly, we'll discuss what and how the markets behave. What were the levels for Thursday's trading session? There was a last trading session and how the markets behaved on Thursday, because प्रीवियस मार्केट में जो हुआ है उसकी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन स्टॉक मार्केट एंड वी हैव टू एनालाइज द मार्केट्स ऑन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन. क्योंकि हमको एक ट्रेडर के माइंडसेट को समझना जरूरी है. मार्केट के बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो हमको फ्यूचर में मार्केट में क्या होने के चांसेस हैं इसको भी समझने में हेल्प मिलती है. नाउ अ वेरी बेसिक एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑब्वियसली I'll tell you about the third section. The third section is about what can happen on Monday's trading session. So these are the three sections that will be that this video will be having. And another important thing, मैं हमेशा अपनी पूरी रोलिंग बुल्स ट्रेडिंग फैमिली से बात बोलता हूं that trading in stock market as an intraday trader is a long term game. You are not running a sprint race here, you are running a marathon. मैराथन की प्रिपरेशन में भी ज्यादा टाइम लगता है और मैराथन को कंप्लीट करने में भी ज्यादा टाइम लगता है. तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर रोज स्मॉल एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाना, ना कि आज 1 लाख रुपए लगा के 1 महीने के अंदर उसको 10 लाख रुपए में बदल देना. वो पॉसिबल भी नहीं है. हो सकता है आउट ऑफ 1 लाख और आउट ऑफ 2 लाख पीपल देयर माइट बी वन फ्लूक, दैट देयर माइट बी वन केस जब ऐसा हो जाए कि उसके 1 लाख रुपए में इतना बढ़ोतरी हो गई कि वो 10 लाख रुपए बन गए. बट दिस हैपेंस वेरी रेयरली विद अ लॉट ऑफ लक इन्वॉल्व्ड इनटू इट. तो अगर आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप इस ट्रेडिंग की जर्नी को एक डिसेंट पैसिव इनकम के रूप में अपने लाइफस्टाइल में लाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप इसको एक मैराथन की तरह ट्रीट करें. रोज छोटे से छोटे प्रॉफिट्स को भी एक्सेप्ट करना सीखिए और अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना सीखिए. तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग की दुनिया में काफी आगे निकल जाएंगे. अगर आपको कोई भी ये बोलता है कि ट्रेडिंग करके बहुत तेजी से बहुत सारा पैसा आ सकता है, तो वो भी गलत बोलता है. और अगर आपको कोई अगर ये बोलता है कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग से पैसा नहीं आता, तो वो भी गलत बोलता है. Yes, it is a fact that 90% of retail traders lose in stock market, but they lose because of primarily one factor, because they cannot stay disciplined. They cannot control their greed. They cannot control their ego or their fear. What they do is they try to fight the market. मान लीजिए मैंने चूज किया है कि आज मार्केट, मेरा एनालिसिस बोल रहा है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा और मार्केट अगर गिरने लगता है, सो वी स्टार्ट फाइटिंग द मार्केट. हाउ इज इट पॉसिबल? आई कीप ऑन एवरेजिंग, आई कीप ऑन बाइंग, आई वोंट मेक एनी एडजस्टमेंट ट्रेड्स, आई वोंट डू एनीथिंग टू मेक श्योर कि मेरा लॉस जो हो रहा है वो स्टॉप लॉस पे लिमिट हो जाए और मैं कहां से इसको रिकवरी कर सकूं या प्रॉफिट्स में इसको बदल सकूं. या फिर मैं 2 स्टॉप लॉस रूल पे भी स्ट्रिक्ट नहीं रहता. इस तरीके के लोग जो है वो मार्केट के अंदर पैसा खो देते हैं. Those people come into those 90% of the people who lose money in the stock market, and there are very few people who have learned to accept their small profits or who have learned to accept their small losses and who have dedicatedly started, I'm so sorry about it, and who have dedicatedly started learning about the market so that they can actually earn from them. So this is Utkarsh Bhargava. We are watching Rolling Bulls, the stock market show. चलिए तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन क्या हुआ और मंडे को क्या होने के चांसेस हैं. लेट मी क्विकली टर्न ऑन द स्क्रीन रिकॉर्डिंग फॉर यू. ओके, यस.
Fine. So let's quickly talk about a few basic things first. Let me just open up one important thing. If you look at the FII DII data, okay, FII DII data, we'll look at later into the FII DII data. First of all, we'll look into the advance to decline ratio. If you look closely, the advance to decline ratio was 43 advances and just 7 declines. So it was a good advance to decline ratio for the index. Now what we'll do is we'll quickly look into the FII DII data कि क्या आखिर buying और selling FII DIs की तरफ से रही है थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर. अगर आप FIIs को देखेंगे तो देयर वाज अ नेट परचेज ऑफ जस्ट 149.41 करोड़. ठीक है, नेट परचेज बहुत ही कम है FIIs की तरफ से. कब? थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन, यानी कि 1 अप्रैल को. और अगर आप DIIs की बात करेंगे, वील क्विकली लुक इनटू द DII डेटा एज वेल. सो DII डेटा अगर आप देखेंगे, देयर इज अगेन अ वेरी स्मॉल the DII were the net sellers of 296 crore. That is a very small sell. Generally buying भी ज्यादा होती है और सेलिंग भी ज्यादा होती है, तब मार्केट्स में हमको सडन मूव देखने को मिलता है, ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है. तो फिर थर्सडे को ऐसा क्या हुआ कि मार्केट्स इतना रिवर्स कर गए और हमको इतना जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला? ये हम चार्ट्स के ऊपर इसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके, अदर देन दिस वील क्विकली टॉक अबाउट द इंडाइसेस. ओके, यस. सो द टॉप गेनर्स फॉर द इंडेक्स वर, अगर हम ये बात करें कि कौन कौन से इंडेक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, सो निफ्टी बैंक परफॉर्म वेरी वेल, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ऑल परफॉर्म्ड रियली वेल, निफ्टी आईटी आल्सो परफॉर्म्ड रियली वेल. सो दीज वर द इंडेक्सेस that performed well. Let me talk about the losers. Which were the major losers for the weekly expiry? Okay, so अगर हम बात करें तो निफ्टी FMCG, if you will see, निफ्टी FMCG was one of the major loser for the weekly expiry. Other than that, आपके जितने भी major indexes हैं, those were all in positive. निफ्टी mid cap, निफ्टी small cap, निफ्टी private banks, everything was in positive. Even निफ्टी auto भी positive में. This is surprising to see. Even after the semiconductor shortage, it is doing good. So we'll quickly, what we'll do is we'll talk about the पोस्ट मार्केट बाइट, सो दैट आपको एक जनरल जो मार्केट में जो इस समय न्यूज है या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट थर्सडे, निफ्टी ओपन द डे एट 14,798 विद अ गैप अप ओपनिंग एंड उसके तुरंत बाद ही इट स्टार्टेड फॉलिंग सीवियरली. ओके, इट स्टार्टेड फॉलिंग सीवियरली एंड टुक सपोर्ट एट 14,690 नियर द वेंसडेज लो. वेंसडे का अगर आप लो जाके देखेंगे तो तकरीबन इसी पॉइंट के आसपास आपको मिलेगा. निफ्टी ऑटो एंड निफ्टी मेटल पुल्ड द इंडेक्स बैक अप along with निफ्टी बैंक. ओके, सो निफ्टी went up 190 point, Nifty went up, it shot up by 190 points to reach a new daily high. Nifty closed the day at 14,867, that was up by 176 points or 1.2%. So Nifty overall जाके close कहां पे हुआ? 14,867 पे. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल जोन जो था 14,800 का, it has been successfully broken and Nifty respected it. उसके ऊपर जाके इंडेक्स क्लोज दिया है. Now this can be a good positive sign for the bulls to be back in action. बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 33,562 के लेवल पे गैप अप के साथ, बट इमीडिएटली प्राइवेट बैंक्स की वजह से नीचे आ गया था. उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली. 33,200 पे जाके बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहां से प्राइवेट बैंक्स अलोंग विद एसबीआई बहुत जबरदस्त एक अप मूव देखने को मिला. पुल्ड दीज प्राइवेट बैंक्स एंड एसबीआई पुल्ड अप द इंडेक्स वेरी मच सिग्निफिकेंटली. सिर्फ एक एचडीएफसी की अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव न्यूज उसकी नेट बैंकिंग को लेकर मार्केट पे अवेलेबल है, उस कारण से एचडीएफसी वाज वन bank that did not perform so well. Other than that, all banks were performing really well for the Thursday's trading session. Now we'll talk about okay, yes, so Bank Nifty closed the day at 33,858, that was up by 554 points or 1.66%. okay, so all major Asian markets have closed in green on Thursday, and metal stocks, yes, metal stocks have been shining from past 2 to 3 trading sessions. We have been talking about it. Metal stocks में results भी आने वाले हैं. दैट इज अनदर वन फैक्टर जहां से जिस कारण से आपको ये जो मेटल स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, ये एक कारण हो सकता है. ऑल द 3 टॉप गेनर्स इन निफ्टी वर फ्रॉम मेटल्स एंड दोज वर जेएसडब्ल्यू स्टील, दैट वाज अप बाय more than 8.5%, हिंदाल्को वाज अप by more than 7%, and टाटा स्टील वाज अप by more than 6.3%. so all 3 top performers for the Nifty 50 index were from the metal stocks. okay,
सिर्फ HDFC ही था जो कि स्लाइटली नीचे नेगेटिव में क्लोज हुआ. इट वाज डाउन बाय 0.46% इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स. अदरवाइज और रेस्ट ऑफ द बैंक्स परफॉर्म्ड रियली वेल. नाउ बैंक निफ्टी नीड टू क्रॉस 34,000 लेवल माय फ्रेंड. ये आप कहीं मार्क कर लीजिए. 34,000 लेवल को बैंक निफ्टी को सक्सेसफुली तोड़ना होगा और ऊपर सस्टेन भी करना होगा. तभी हम कह सकते हैं कि इंडेक्स में वापस बुलिशनेस वापस आ गई है. सो दिस गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर आप अभी से ये सोचे कि हम लॉन्ग पोजीशन बना के बैठ जाते हैं तो वो रिस्की हो सकता है. द लेवल ऑफ 34,000 इज क्रूशियल फॉर बैंक निफ्टी. इसके ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा, तब हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं. वील डिस्कस इट ऑन द चार्ट्स एज वेल. ओके, so important factors that moved the market in the firm growth of the bulls on Thursday. क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बुल्स को हेल्प मिली और मार्केट में इतना पॉजिटिव मूवमेंट आया? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज जीएसटी कलेक्शन जो है फरवरी के महीने का, वो ऑल टाइम हाई पे आया है. दैट वाज 1.24 लाख करोड़. इट इज एन अमेजिंग जीएसटी कलेक्शन दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द थर्सडे के दिन हमको डिक्लेयर किया गया था. और उस कारण से भी मार्केट में एक पॉजिटिविटी आई, बिकॉज दिस गुड दिस हाई जीएसटी कलेक्शन, ऑल टाइम हाई जीएसटी कलेक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट्स रैपिड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी. इट्स एन इंडिकेशन ऑफ रैपिड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी. ओके, अदर देन दैट ऑटो सेल्स डेटा भी अच्छा आया है, लार्जली पॉजिटिव है, इवन आफ्टर द सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, जो कि पिछले कुछ समय से ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक नुकसानदायक चीज है. उसके बाद भी ऑटो सेल्स डेटा काफी हद तक ठीक आया है. ठीक है. Other than that, the news of the government pumping in money to PSU banks, all the PSU bank index, all the PSU banks were up and the index closed in the gains of 1 to 5%. So, जो news आई कि government is ready to pump in money for the PSU banks, that helped the PSU banks to rise high on Thursday's trading session. Now, if you look closely at the FII-DI data, तो आपको ये दिखेगा कि FII-DI ने ना तो ज्यादा परचेज किया है और ना ज्यादा सेल किया है. तो उसके बाद भी इंडेक्स में इतना अप मूव कैसे देखने को मिला, ये हम अभी चार्ट्स के ऊपर जाके देखेंगे. ठीक है, पहले हम उससे पहले देख लेते हैं क्विकली 1 अप्रैल की हमारी जो है थर्सडे की ट्रेडिंग प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं. पहले हमने पुट ऑप्शन के अंदर एक ट्रेड लिया था जिसके अंदर हमने अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सेट कर रखा था. एंड यस, वी डिड हिट आवर स्टॉप लॉस, सो वी लॉस्ट ऑलमोस्ट 49 पॉइंट्स ओवर देयर. वी लॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 2450 रुपीज इन दैट ट्रेड. बट in the next trade, we took a zero to hero kind of trade, because we could see the factors that were driving the markets on the day. Auto sales data was positive and even this GST collection was declared while the trading session was on. तो उस समय ये एक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज थी. एक बात ये, दूसरी बात ऑप्शन चेन भी उस समय अगर आप देखते तो पुट साइड पे डेटा स्ट्रॉन्ग था. सो दैट वाज वन फैक्टर. We bought the Nifty 14,800 call option at just 18 rupees and we had a target of 69. It shot up to 69. So it was an amazing target. It was more than 1:5 of risk to reward ratio. It was amazing to see here. Our stop loss was just 4, but our reward was very much high. So we booked 51 points over there and तकरीबन 3,825 रुपए का वहां पे per lot profit हुआ. Overall, we closed our day of 1st April in positive. We made bare minimum of 1375 रुपीस पर लॉट. मेरा पर्सनल प्रॉफिट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका था. इट वाज मोर देन 54,000 for the Thursday's trading session, but then again my lot size was pretty much heavy and it was according to my risk to reward ratio. Okay, so this was what happened on Thursday's trading session with our Roaring Bulls Red Circle community. Okay, now we'll talk about okay, so let's quickly see how Dow Jones and Nasdaq were performing on the last trading session. Dow Jones was up by 171 points and Nasdaq was up by 238 points. So this is good to see. US में भी नेक्स्ट स्टिमुलस पैकेज की बात आ गई है, तो उस कारण से यूएस में भी एक ओवरऑल पॉजिटिविटी है. अदर देन दैट, इंडिया विक्स let me show you where is India VIX. Okay, India VIX also cooled down below 20. It closed below 20, 19.987. It closed below 20. So that's a very good sign, very positive sign for the bulls to be back in action. Okay, अगर हम बात करें आगे S&P 500 VIX की बात करें, so that is the US volatility index. So it is again at 17.3. That is very much below 20 as of now. We'll see. It was down by -2 points. That was more than 10.67% down. So that's a very good sign for the bulls to be back in the US market as well. Okay. Now we'll talk about. Okay, so we'll talk about. Let me one second open up the
yes, this is the Nifty 50 index. We will not go into the option chain as of now. ऑप्शन चेन में हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के बाद हमको सफिशिएंट डेटा अभी तक मिला नहीं ऑप्शन चेन के अंदर. सो वी विल जस्ट वर्क ऑन द चार्ट्स, और चार्ट को देखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होने के चांसेस हैं मार्केट के अंदर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में. सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या होने के चांसेस हैं ये डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ था वो भी डिस्कस करेंगे, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, निफ्टी 50 के चार्ट पे चल लेते हैं. ओके यस, एक लार्जर टाइम फ्रेम में हम चार्ट को पहले देख रहे हैं ताकि एक अच्छी एनालिसिस हम कर सकें. ओके सो अगर आप ध्यान देंगे तो 26 मार्च के टाइम पे जो एक आपको एक लो मिला था मार्केट के अंदर, ये जो आपको लो होता हुआ दिख रहा है, देखिए इन सारे लेवल से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है. ये सारे लेवल्स जो हैं ये मेरे मार्क किए हुए हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस, हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन्स हैं, और आप देखने वाली बात ये है कि ये कितना ब्यूटीफुली वर्क करते हैं. ये जो लो था, ये लास्ट लो हमको निफ्टी का दिखा था 14,264 के लेवल पे, और वहां से जब इंडेक्स में रिकवरी आना चालू हुई तो एवरी रेजिस्टेंस एंड एवरी सपोर्ट वी कैन सी इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड. ठीक है, तो अगर आप अभी देखेंगे तो यहां से जब से रिकवरी आना चालू हुई है, सो इंडेक्स वेंट अप, गॉट डाउन अ लिटिल बिट एंड अगेन इट्स रेडी टू गो अप. तो अगर आप ओवरऑल फॉर्मेशन देखेंगे ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, अर्ली टाइम फ्रेम, तो इट्स अ हायर लो एंड अ हायर हाई सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन. अभी ऑब्वियसली हायर हाई तो नहीं आया, बट इट्स अ हायर लो, सो दैट इज अ गुड साइन, दैट इज अ गुड साइन दैट कैन रिप्रेजेंट दैट द मार्केट आर रेडी टू गो अप. अभी हमको देखना पड़ेगा कि कितना श्योरिटी के साथ मार्केट ऊपर जाने तैयार है, ये हमको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर लाइव ही देखने को मिलेगा. लेट मी क्विकली स्विच टू 5 मिनट टाइम फ्रेम दैट इज ऑन द डेली चार्ट, तो ज्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ हमको समझ में आएगा कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्या है अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए. देखिए अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें माय फ्रेंड, सो रेजिस्टेंस ऑलरेडी हम यहां मार्क करके रखे थे, वहीं से कहीं पे आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, दैट द रेजिस्टेंस वाज एट 14,878 लेवल. ये हमारे पास ऑलरेडी मार्क था. सो यहां पे आपको जो है एक माइन्यूट रिट्रेसमेंट देखने को मिला है इंडेक्स का लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन. आगे क्या होने के चांसेस हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो यहां पे एक लाइट रेजिस्टेंस है, कौन सा है, 14,878 आपका एक लाइट रेजिस्टेंस है. बट मेजर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो 14,925 इज योर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस. इसको आप मार्क कर लीजिए. इसको अगर इंडेक्स तोड़ लेता है तो आपको 15,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है. पॉइंट नंबर 1. ओके, पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट जोन की अगर हम बात करें, देखिए अब सपोर्ट तो है मल्टीपल जगह आपके पास नीचे की ओर अवेलेबल है. सबसे पहला सपोर्ट तो आपका कहां पे आ जाएगा, मैंने मार्क नहीं कर रखा है लेवल क्योंकि ये बहुत मेजर सपोर्ट नहीं रहेगा, बट दिस इज गोइंग टू बी योर वन सपोर्ट. कौन सा लेवल, 14,000 जो है आपका 800 का लेवल है, वो आपका सपोर्ट 1 रहेगा. एंड नेक्स्ट मेजर सपोर्ट विल कम अराउंड एट दिस लेवल 14,725 और 14,677 की जो रेंज है, इस रेंज के बीच में आपको एक नेक्स्ट मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा. तो ये आपका सपोर्ट 1 हो गया 14,800, ये आपका सपोर्ट 2 हो गया, जो आपकी रेंज है ये आपका सपोर्ट 2 हो गया. ठीक है, इससे ज्यादा नीचे इंडेक्स चला जाए इस चीज के चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर. चांसेस ये ज्यादा हैं कि अगर मान लीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, मान लीजिए अगर मार्केट, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर दूं, 1 सेकेंड, यस ओके. सो मान लीजिए कि अगर मार्केट फ्राइडे मंडे के ट्रेडिंग सेशन के दिन फ्लैट खुलता है, तो हो सकता है आपको एक माइनर पुल बैक देखने को मिले और यहां से वापस एक अप मूव देखने को मिले. नाउ दिस इज वन पॉसिबिलिटी. या तो हो सकता है मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाए. अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुला, यानी 14,925 के लेवल के ऊपर खुल गया, तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट फिर वॉलेटाइल हो जाए. ठीक है, तो चांसेस रहेंगे मार्केट वॉलेटाइल हो जाए. बट अगर फ्लैट खुलता है तो चांसेस हैं कि मार्केट स्लो एंड स्टेडी या तो ऊपर निकल जाए या फिर एक माइनर पुल बैक दे नीचे की ओर और फिर वापस ऊपर निकल जाए. सो दीज आर द चांसेस फॉर द निफ्टी 50 इंडेक्स फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन. ठीक है, अभी हम ये बात कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ क्या आखिर. अगर आप ध्यान देंगे तो मैं सीपीआर का बहुत बड़ा फैन हूं. मैं आपको कई बार ये चीज बता चुका हूं कि सीपीआर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर दैट आई यूज. इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर, प्राइस एक्शन बेस्ड इंडिकेटर है. ये आप देखेंगे यहां पे सीपीआर जोन आपको एक बनी हुई दिख रही है. ठीक है, सीपीआर पहली बात तो हमारा बहुत ब्यूटीफुली उस दिन अवेलेबल था. इंडेक्स ने फॉल, गैप अप ओपनिंग दी, इंडेक्स ने फॉल करना चालू किया, सीपीआर को बड़े ही ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया एंड देन इट स्टार्टेड सस्टेनिंग इन द सीपीआर जोन. मैंने क्लियरली ये बोला था कि इस जोन के अंदर हम नो ट्रेडिंग जोन हम इसको कहते हैं, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना है, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना है. हमको वेट करना है पेशेंस के साथ क्लैरिटी का कि कहां से मार्केट ऊपर जा सकता है. ठीक है, तो हमने जो सेकंड ट्रेड लिया था उस ट्रेड को हमने सेटअप किया था जब ब्यूटीफुली ये सीपीआर ब्रेकआउट हुआ था. इस मूवमेंट पे हमने अपना ट्रेड सेटअप किया था, 14,800 का कॉल ऑप्शन लिया था और वहां से हमारा जो स्टॉप लॉस था वो भी बहुत सिंपल था. हमारे सीपीआर के सेंट्रल जो पाइवट रेंज है ना, सेंट्रल पाइवट जो हमारा पॉइंट है, सेंट्रल पाइवट पॉइंट सीपीपी, उसके ठीक नीचे हमारा स्टॉप लॉस था. स्टॉप लॉस भी बहुत
कम था और हमारा टारगेट जो था वो बड़ा हाई था, पर हमारा टारगेट बेसिकली हमने रखा था डे हाई का टारगेट रखा था। ऑल्दो इतना प्यारा मोमेंटम आया कि हमको उससे ज्यादा टारगेट कैप्चर करने को मिला। इनफैक्ट हमारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो 14874 पर रेजिस्टेंस था वहां जाके इंडेक्स ने हॉल्ट किया। तो ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। लॉजिक बहुत सिंपल था, सीपीआर ट्रेडिंग जोन के अंदर ट्रेड कर रहा था मार्केट और वहां से सीपीआर में ब्रेकआउट भी दिया था। वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर आप ये देखेंगे तो एफआईआई डीआईएस में कोई बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटी नहीं हुई है, बट हुआ क्या है, शॉर्ट कवरिंग हुई है। ठीक है, जितने लोगों ने यहां से कॉल शॉर्ट करके बैठे थे उन्होंने प्रॉफिट्स बुक करना जब चालू किए तो ये मार्केट में आपको अप मूव देखने को मिला और इसी के बीच में हैवी बाइंग भी आई है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन द मार्केट ऑन थर्सडेज ट्रेडिंग सेशन। नाउ वी लुक एट द बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स को भी एक लार्जर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, दिस इज 1 आवर टाइम frame for the bank nifty index. 1 second. Okay, yes. So this is 1 hour time frame for the bank nifty index. अगर आप इसमें भी देखेंगे तो 25 मार्च का ही दिन अगर हम निकाल लें, ठीक है, let me remove this once. Okay, yes. अगर आप देखेंगे 25 मार्च का ही अगर हम दिन निकाल लें तो यहां पे कहीं पे इंडेक्स ने हमारे सपोर्ट को टच किया है और उसके बाद इंडेक्स ने एक रिकवरी दी है। इट वेंट अप, इट halted at a higher low, it again went up, it again halted at a higher low and it is now again going up. So there are chances कि यहां से जो इंडेक्स है वो आपको एक अप मूव देता हुआ ऊपर निकल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स के पास स्कोप भी अभी काफी है ऊपर जाने के लिए। अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है इस समय बैंक निफ्टी इंडेक्स। इसको हम एक बार चल के देखते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर हम देख रहे थे, हम इसको डेली टाइम फ्रेम के अंदर चल के देखते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगेन अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी वाज आल्सो ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू द सीपीआर जोन। यहां पे आप देख रहे हैं सीपीआर जोन बहुत ब्यूटीफुली यहां पे मार्क्ड है। लेट मी जूम इट आउट। ओके, यस। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने भी एक गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद काफी देर तक इंडेक्स सीपीआर जोन के अंदर, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा सीपीआर जोन है, सेंट्रल प्राइवेट रेंज। अगर सेंट्रल प्राइवेट रेंज के ऊपर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, फ्री मास्टर क्लास है, जाके देख लीजिए। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पाइवट पॉइंट्स और पाइवट रेंज वर्क करती है। आई एम अ बिग फैन ऑफ पाइवट पॉइंट्स एंड पाइवट रेंज। सो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, हमने कोई ट्रेड नहीं लिया इसके अंदर। उसके बाद जब सीपीआर ब्रेकडाउन हुआ, पॉइंट नंबर 1 यहां पे सीपीआर ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हमारा सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ, यहां पे हमारा सपोर्ट था, ये भी ब्रेकडाउन हुआ। तब हमने अपना फर्स्ट ट्रेड बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर एज अ पुट ऑप्शन बायर हमने लिया था। उम्मीद थी कि इंडेक्स फॉल करेगा कहां तक, हमारे 33,042 का जो सपोर्ट है इस लेवल तक, बट क्या हुआ, नहीं हुआ ऐसा। इट वाज अ फॉल्स ब्रेकडाउन, इट इज वेरी मच ओके। हमारा स्टॉप लॉस हमने इसके ऊपर मार्क कर रहा था, सीपीआर का लोअर क्वेश्चन हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस जाके इस मूवमेंट पे हिट हुआ एंड We did exit our trades with a minor loss। हमने क्योंकि इस पूरे लॉस को निफ्टी की ट्रेड के साथ कवर कर लिया था बाद में। अगेन बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे तो सेम चीज हुई। इंडेक्स स्टार्टेड गोइंग अप बाय रिस्पेक्टिंग दिस सपोर्ट 33,297 का जो सपोर्ट था, इसको इंडेक्स ने रिस्पेक्ट किया और यहां से ऊपर जाना चालू हो गया। देन इट ब्रोक द सीपीआर वेरी ब्यूटीफुली और यहां पे कंफर्मेशन था कि इंडेक्स ऊपर जाने तैयार है। इट ब्रोक द फर्स्ट रेजिस्टेंस, इट ब्रोक द सेकंड रेजिस्टेंस एंड इट मूव्ड ऑल द वे फ्रॉम 33,297 से मूव करा कहां तक, 33,900 तक। इट वाज अ ग्रेट मूव, इट वाज अ ग्रेट मूव। अगर आप इंट्राडे लो से इंट्राडे हाई की बात करेंगे सो इट वाज मोर देन 600-700 पॉइंट्स का ज्यादा मूव था वहां पे। और कंप्लीट इस मोमेंटम को बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर भी कई लोगों ने कैप्चर किया होगा, हमने निफ्टी में किया, बट आई एम श्योर कि बैंक निफ्टी में भी बहुत से रोलिंग बुल्स मेंबर्स ने इस मोमेंटम को कैप्चर किया होगा। जो लोग बहुत अच्छे से मेरी बात को फॉलो करते हैं वो ये जानते हैं कि सीपीआर को अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको पैसा बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अदर देन सीपीआर मैं 2-3 चीजें और यूज करता हूं, जैसे कि MACD फॉर सम पर्पसेस एंड आई आल्सो यूज स्टोकेस्टिक RSI फॉर सम पर्पसेस। अदर देन दैट आई यूज 3 टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस, आई यूज 8 EMA, आई यूज 50 EMA एंड आई यूज 200 EMA। इन सभी के अलग अलग पर्पस हैं, इन सबके ऊपर मैं मास्टर क्लास बनाऊंगा। और साथ में मैं यूज करता हूं VWAP एज एन इंडिकेटर। ये सारी चीजें मिला के एक डिसेंट मेरा ट्रेड सेटअप बनता है, वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगा, मेरा पर्सनल ट्रेड सेटअप। जैसे मैंने आपको बताया EMA जो है वो मैं ये यूज करता हूं, VWAP यूज करता हूं, CPR यूज करता हूं प्लस पाइवट पॉइंट के साथ, और इसके बाद मैं यूज करता हूं MACD एंड योर स्टोकेस्टिक RSI। ये सारी चीजें मैं यूज करता हूं
इसके साथ मैं क्लब करता हूं ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है। इन सब चीजों के बाद हम कोई भी ट्रेड सेटअप करते हैं, उसके बिना हम नहीं करते हैं। आप में से कई लोगों ने ये चीज नोटिस करी होगी कि मार्केट ओपन होने के बाद भी काफी देर तक अगर इस तरीके का मार्केट दिखता है तो मैं बहुत दूर रहता हूं मार्केट से, और मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं कि मैं तब तक कोई ट्रेड नहीं लूंगा जब तक मुझे क्लैरिटी ना मिल जाए। यही चीज मैंने उस दिन भी करी। उस दिन मुझे क्लैरिटी मिली जब ये सीपीआर और सपोर्ट दोनों ब्रेकडाउन हुए, बट इट वाज अ फॉल्स ब्रेकडाउन। इट इज वेरी मच ओके। फॉल्स ब्रेकडाउन से हमको कौन बचा सकता है? स्टॉप लॉस बचा सकता है। स्टॉप लॉस ने हमको बचा लिया एंड देन वी गॉट आवर निफ्टी ट्रेड सेटअप दैट गेव अस वेरी गुड रिजल्ट्स। अगर हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात कर लें क्विकली कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं और क्या हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, तो वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स देगा कहां पे? इस जोन में। यहां पे से जो हैवी बाइंग आई है ना, सबसे पहला सपोर्ट आपको यहां मिलेगा। सपोर्ट आपको यहां मिलेगा। सपोर्ट 1 आपको मिलेगा 33,590 के जोन में, आपको पहला सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए। सेकंड सपोर्ट आपको जाके नीचे मिल जाएगा 33,297 के लेवल पे, आपका सेकंड सपोर्ट है। इन दोनों सपोर्ट्स को आप मार्क कर लीजिए। बैंक निफ्टी इंडेक्स अगर इनकेस गिरता भी है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हो सकता है फर्स्ट सपोर्ट तक आपका इंडेक्स आ जाए, आपका सपोर्ट बना और यहां से आपको एक अप मूव दे, ठीक है। बड़ा सिंपल रहेगा। इट वेंट अप, इट क्रिएटेड अ हायर लो एंड इट कैन गो अप, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल ब्रेकआउट पैटर्न। तो ये आपको जो 34,000 का लेवल है, 33,976 से लेके 34,000 का जो लेवल है, ये आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है बिकॉज योर रेजिस्टेंस इज एट 33,976 से लेके 34,000 का जो लेवल है, ये आपका बेसिकली R1 है, ठीक है। ये आपको ब्रेकआउट होता हुआ क्यों दिख सकता है? क्योंकि इंडेक्स आपको हायर लो भी देता हुआ यहां दिख रहा है। इट वेंट अप, इट केम डाउन एंड इट इज नाउ रेडी टू गो बैक अप। तो आप इस चीज पे ध्यान दे सकते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या होगा? अप एंड अ फ्लैट ओपनिंग विद अ डाउन, हायर लो एंड देन अ अप मूव। तो अगला रेजिस्टेंस जो है आपको वो 34,155 पे देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज योर R2। इन केस R1 आपका अगर ब्रेक हो जाता है, दैट इज 34,000 का जो आपका R1 है, ये आपका ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपका यहां तक इंडेक्स इजीली जाता हुआ आपको दिखेगा। ये हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। सो आई होप कि आपको ये सारे लेवल्स क्लियर हुए होंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आप बैंक निफ्टी और निफ्टी इंडेक्स के अंदर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड ले सकते हैं। जस्ट इन केस आपने अभी तक मुझे अगर रोडिंग बुल्स रेड सर्कल मेंबरशिप पे ज्वाइन नहीं किया है, इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी ट्रेडर टू लर्न न्यू थिंग्स। अगर आप मार्केट के अंदर जीतना चाहते हैं, यू हैव टू लर्न। रोडिंग बुल्स पे हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ एक काम करते हैं, हम सीखते हैं। हम कोई सॉफ्टवेयर्स नहीं खरीदते, हम कुछ भी नहीं खरीदते, कुछ भी एबनॉर्मल नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे फोकस करते हैं। लर्निंग किस तरीके से होती है? मास्टर क्लास के थ्रू आपकी लर्निंग होती है, और साथ में लर्निंग होती है जो हम डेली ट्रेड सेटअप्स लेते हैं, जो पर्सनल ट्रेड सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं रेड सर्कल ग्रुप पे। उन ट्रेड सेटअप के पीछे का जब आपको लॉजिक जानने को मिलता है, क्योंकि मैं लॉजिक भी शेयर करता हूं, तो लॉजिक आपके लिए लर्निंग है। मैंने अगर आपके साथ कोई पर्सनल ट्रेड सेटअप शेयर किया और मैंने कहा है कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहां पे मैं एवरेज आउट करूंगा, तो उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको दूंगा, और वो लॉजिक आपके लिए लर्निंग है, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि अच्छा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसका ये कारण था, या अगर मेरा टारगेट हिट हुआ तो उसका ये कारण था। एंड द लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट इफ यू वांट टू डू गुड अर्निंग्स, ओके। सो इफ यू have still not become a red circle member, there's a good chance for you. The link is in the description below. You can go and check it out. It's just 999 rupees per month and it is going to be a life changing thing for you, क्योंकि जीतने के लिए सीखना जरूरी होता है। Other than that, the Roaring Bulls free Telegram channel is also available for you, जहां पे मैं दिन भर में लाइव मार्केट के लेवल्स अपडेट करता रहता हूं। जस्ट इन केस अगर आप एक अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फॉलो करते हैं, तो ये लाइव मार्केट के लेवल्स भी आपके लिए जीतने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको। ऑल यू हैव टू डू इज follow the support and resistance zone, follow the breakout or breakdown zones, and it is going to do wonders for you. So I hope you all are enjoying your weekend. It is very important to relax from your mind, as I said, and अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। द सपोर्ट टीम विल रिप्लाई टू एवरी सिंगल कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आपके इन सब्सक्राइब से और आपके इन लाइक से ही मिलता है मुझे और मेरी टीम को एक इनफ डीप मोटिवेशन टू कंटिन्यू डूइंग दिस गुड वर्क फॉर यू, सो दैट ऑल ऑफ अस कैन ग्रो एंड अर्न together, my friend. So wish you all a very happy weekend ahead, and stay safe from corona. It's going to go away soon. Nothing lasts forever. Not even corona would last forever. All you have to do is stay safe, keep your family safe, and keep your friends safe. Most importantly, keep learning if you want to keep earning. So this is your friend Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show.